ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले बार आपका भी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि चूंकि अब टिकट आजसू के पास चला गया है और प्रत्याशी आजसू ने उतारा है गठबंधन अलायंस में रहते हुए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि संगठन हमारा इतना वोट हम मेहनत से लाए, लेकिन हमारा जीता हुआ सीट यानी ठीक ठाक सीट हमारा दूसरे के पास चला गया। कांग्रेस सांप्रदायिक तत्व है, जेएमएम समाज तोड़क तत्व है और इन दोनों के मिलने के बाद झारखंड बर्बाद होने की कगार पर है। हम उसको बचाने के लिए एकजुट हैं। कांग्रेस और जेएमएम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब जनता उन्हें न माफ करने वाली है और न उन्हें जगह देने वाली है। डुमरी के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। रोज चाय की चुस्की के साथ कोई नेता रोज रात में जीत जाता है, कोई रोज सुबह तक हार जाता है। यही समीकरण यहाँ गढ़े जा रहे हैं और गढ़ा तो ये भी जा रहा है कि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तमाम अपने बैनर के साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के बीच भाजपा आजसू का गठबंधन भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहा है। कुछ क्लियर नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, ये तय होगा 8 तारीख को, लेकिन इससे पहले एक बार तय और होगा, वो होगा 5 सितंबर को जब चुनाव होंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र राय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूर्व सांसद रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार बेबी देवी के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख पार। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उपचुनाव हो हम नहीं चाहते थे जी। बड़ा दुर्भाग्य हुआ ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव के माध्यम से झारखंड के भविष्य को बनाने का सौभाग्य हम निकालना चाहते हैं। पिछली बार जब बीजेपी और आजसू को मिला दिया जाए तो हमारी लड़ाई कांटे की थी। 1 और 1 2 होता है, परंतु 1 और 1 मिल जाए तो 11 होता है। तो जब 11 हम हो गए हैं तो डुमरी में कोई टिके इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। और उधर कांग्रेस और जेएमएम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब जनता उन्हें न माफ करने वाली है और न उन्हें जगह देने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, इस प्रदेश के नए भविष्य का निर्माण का रास्ता डुमरी से खुलेगा। नेता जी, आप नेता हैं तो बोलेंगे बढ़िया ही और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। एक सवाल और है, पिछले बार जब चुनाव हुआ तो आजसू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। आजसू दूसरे नंबर पर थी, भाजपा तीसरे नंबर पर थी। वोट का अंतर था मात्र 827। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के संगठन के यहाँ रहते ही, प्रदीप साहू के यहाँ रहते ही आजसू के खेमे में टिकट मिला? ये सवाल हालांकि सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं तो हम ये सवाल पूछेंगे। ऐसा है कि पिछली बार हम फ्रेंडली लड़ रहे थे जी। लड़े। हम ये महसूस किए कि झारखंड को बेईमानों से बचाने के लिए अब व्यक्तिगत स्वार्थ देखना उचित नहीं है, मिल करके इस प्रदेश को बचाना है। और इसीलिए आजसू जब झारखंड बना था तब भाजपा के साथ था, हम आगे भी उसको भाजपा के साथ रखना चाहते हैं और हम आज मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ बेईमानों को हटाने के लिए जो अच्छी राजनीतिक शक्तियाँ उनको एकजुट करना, ये हमारा धर्म बनता है क्योंकि हम इस राज्य के निर्माता हैं। लग रहा है इस बार डुमरी निकाल पाएंगे आप लोग? जरूर निकालेंगे, क्योंकि अब इस प्रदेश में न कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन पर जनता का विश्वास टूट चुका है। ये जैसा अभी चर्चा हुआ 1932 पर छले, 1985 पर छले, इन्होंने आरक्षण के नाम पर छलने का काम किया, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर छलने का काम किया। ये समाज विभाजक तत्व है। कांग्रेस सांप्रदायिक तत्व है, जेएमएम समाज तोड़क तत्व है और इन दोनों के मिलने के बाद झारखंड बर्बाद होने की कगार पर है। हम उसको बचाने के लिए एकजुट हैं। नेता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले बार आपका भी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि चूंकि अब टिकट आजसू के पास चला गया है और प्रत्याशी आजसू ने उतारा है गठबंधन अलायंस में रहते हुए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि संगठन हमारा इतना वोट हम मेहनत से लाए, लेकिन हमारा जीता हुआ सीट यानी ठीक ठाक सीट हमारा दूसरे के पास चला गया। अब हम लोग आ गए हैं, कार्यकर्ता को मनाना हमारा काम है। हम उसके भाई हैं, हमारा वो कार्यकर्ता है और जिम्मेवारी हमारी ज़्यादा है, इसलिए हम आजसू को मदद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी आपका। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हमने आज बातचीत की है। इस जनमत यात्रा के दौरान तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो भाजपा खेमे के हों या जेएमएम के हों या आजसू के हों। तमाम समीकरण हम समझाएंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो
जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।